नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। ये कदम आंगनबाड़ी तंत्र को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि महिला बाल विकास सेवाओं को नई ऊर्जा देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में नवचयनित 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। डिजिटल टैक्स लगाने वालों में यूरोप के कई देश शामिल हैं। ट्रंप ने इसे अमेरिकी तकनीक के खिलाफ भेदभावपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मैं उन सभी देशों को चेतावनी देता हूं जो डिजिटल टैक्स कानून, नियम या विनियम का लागू करते हैं। यदि यह भेदभावपूर्ण कदम नहीं हटाए गए तो मैं उनके निर्यात पर भारी अतिरिक्त टैरिफ लगाऊंगा और हमारी अत्यधिक संरक्षित तकनीक व चिप्स पर निर्यात प्रतिबंध लागू करूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है जो अमेरिका की डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनियों पर टैक्स लगाते हैं। अमेरिका के टैरिफ हमले से निपटने को भारत ने रणनीति तैयार की है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में निर्यातकों और कामगारों के लिए 6 महीने के राहत पैकेज पर सहमति बनी। कपड़ा, चमड़ा, रसायन व खिलौना जैसे क्षेत्रों को आपातकालीन ऋण, नई बाजार उपलब्धता तक सुरक्षा और एकमुश्त राहत देने की योजना इसी हफ्ते घोषित हो सकती है। अमेरिका के मनमाने टैरिफ से निपटने के लिए भारत ने रणनीति तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और वित्त एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। भारतीय नौसेना में 2 नए युद्धपोतों को कमीशन किए जाने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब हमारे पास तैरते हुए F-35 है। उनका इशारा अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 की ओर था। उन्होंने आधुनिक हथियारों और तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी समुद्रीय सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान में 2 नए युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को नौसेना में कमीशन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने नौसेना को बधाई दी और कहा, अपने देश में बना हुआ F-35 जैसा युद्धपोत लॉन्च किया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक में कई प्रस्ताव आएंगे। इनमें से कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को सुबह होगी। बैठक में इस बार कई विभागों की सेवा नियमावली का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। इसके अलावा आवास, शहरी विकास, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, आयुष विभाग, ऊर्जा और शिक्षा विभाग के भी कई प्रस्ताव आने की संभावना है। बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, इस बात की जानकारी अब प्रदेश में सैटेलाइट के जरिए मिल जाया करेगी। इससे 3.25 करोड़ किसानों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से नुकसान के आकलन में राजस्व कर्मियों की मनमानी खत्म होगी। इसका आकलन सैटेलाइट के माध्यम से होगा। इसरो की मदद से इसी मानसून सीजन में ट्रायल की तैयारी चल रही है। इस योजना के लाभ के दायरे में यूपी के करीब 3.25 करोड़ से ज्यादा किसान आएंगे। रोजगार महाकुंभ 2025 के शुभारंभ मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में काम करने वाले युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। लखनऊ में 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में काम करने वाले प्रत्येक युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। कोई भी कंपनी या नियोक्ता कर्मचारी का शोषण नहीं कर पाएगा। नियुक्ति देने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेंगी, जबकि इसके अतिरिक्त शुल्क की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यह व्यवस्था युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। 7 सितंबर को लगने वाले 3.5 घंटे के चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा। इससे 2.5 घंटे पहले विश्वनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। चंद्र ग्रहण पर 7 सितंबर को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट निर्धारित समय से 2.5 घंटे पहले ही बंद हो जाएंगे। बाबा की 4 प्रहर की आरती समय से पहले ही संपन्न कराई जाएगी। संध्या आरती शाम 4 बजे से 5 बजे तक होगी। श्रृंगार भोग आरती शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे और शयन आरती शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक कराई जाएगी। शयन आरती के उपरांत मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे।
महाराष्ट्र में बुधवार को 10 दिवसीय गणेशोत्सव का आगाज हो गया है। इसके अलावा पूरे देश में धूमधाम से लोग बप्पा को अपने घरों या पंडालों में विराजित कर रहे हैं। लोग बड़े उत्साह के साथ भगवान गणेश को अपने घरों, मकानों और सार्वजनिक पंडालों में ला रहे हैं। सुबह से ही चारों ओर गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पावन अवसर पर सभी के कल्याण और समृद्धि की कामना की। हाल ही में रियलिटी शो बिग बॉस का 19वां सीजन शुरू हुआ। इस सीजन के कुछ कंटेस्टेंट आते ही चर्चा में आ गए हैं, लेकिन इस रियलिटी शो को पिछले सीजन में भी कुछ कंटेस्टेंट ऐसे थे जो काफ़ी पॉपुलर हुए। जानिए कौन है वो और अब क्या करते हैं। बिग बॉस रियलिटी शो के हर सीजन में कोई ना कोई ऐसे कंटेस्टेंट होता है जो दर्शकों को याद रह जाता है। पिछले कुछ सीजन में भी ऐसे कंटेस्टेंट थे जो काफ़ी फेमस हुए। अब ये कंटेस्टेंट्स कहाँ हैं, करियर में क्या कर रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।